नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पौराणिक काल से दुनिया को अपनी ओर खींचती रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ननिहाल चंदखुरी छत्तीसगढ़ में है। राम छत्तीसगढ़ वासियों की जीवन शैली और दिनचर्या का अंग है। माना जाता है कि भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास के दौरान लंबा समय छत्तीसगढ़ की धरा पर गुजारा था। वनवास के दौरान श्री राम छत्तीसगढ़ के जिन स्थानों से गुजरे थे उसे राम वन गमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। राम वन गमन परिपथ को पर्यटन स्थल के रूप में किया जा रहा विकसित। राम वन गमन परिपथ भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना। प्रदेश के 75 स्थलों को किया गया है चिन्हांकित। चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित। रायपुर चंदखुरी में भगवान श्री राम का 51 फीट ऊंचा भव्य एवं आकर्षक प्रतिमा का निर्माण। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण, बलौदाबाजार में तुरतुरिया, रायपुर में चंदखुरी और गरियाबंद के राजिम में पर्यटन परिपथ विकसित किए जा चुके हैं। इसी तरह से कोरिया जिले में सीतामढ़ी, हरचौका, सरगुजा में रामगढ़, धमतरी में सप्तऋषि आश्रम, बस्तर, जगदलपुर, सुकमा में रामाराम समेत करीब 75 स्थलों को चिन्हांकित कर विकास किए जा रहे हैं। इस योजना से लोगों की आस्था के अनुरूप राम की यादों को पौराणिक धार्मिक कथाओं से सुनते आ रहे लोग इन पौराणिक महत्व के स्थल को देख सकेंगे। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर्यटन तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होने के साथ यहाँ रोजगार के साधनों का विकास होगा। इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिलीप साहू, संवाददाता रायपुर से। दिलीप, किस तरीके से देखा जाए, एक तरफ बीजेपी सरकार है, एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो वादा किया था 3 साल पहले कि राम वन गमन पथ बनाया जाएगा, वो अब मूर्त रूप ले रहा है। जी बिल्कुल विजय, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जिस तरह से राम वन गमन पर्यटन परिपथ की उन्होंने सपने जो देखे थे उसको अब साकार करने का काम शुरू हो चुका है। और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिन जिन स्थलों से भगवान राम गुजरे थे वनवास के दौरान, उन सभी स्थलों को चिन्हांकित किया जा रहा है। और प्रमुख रूप से शुरुआती दौर में 7 स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया, फिर उसमें अगली कड़ी में जोड़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर 75 स्थलों को चिन्हांकित किए गए हैं छत्तीसगढ़ के। और जिसमें खास करके राजधानी रायपुर से लगे हुए ग्राम चंदखुरी का जो स्थल है, जिसको माता कौशल्या के मंदिर था वहाँ पौराणिक काल से ही, उस मंदिर को पहले पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। और जिसमें भगवान राम की भव्य प्रतिमा 51 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इसके अलावा एक सरोवर है, सरोवर को भी विकसित किया गया है। वहाँ पर भगवान विष्णु और शेष नाग के अवतार और तमाम चीज़ों को, दृश्यों को दिखाया गया है। इसके अलावा जो भव्य मंदिर है जिसमें भगवान राम के बाल्यकाल और माता कौशल्या की जो प्रतिमा है वो वहाँ पर विराजित है। और ये जो दृश्य है, इस तरह के दृश्य संपूर्ण भारत में शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ननिहाल माना जाता है भगवान राम का और कौशल्या जी की जन्मभूमि मानी जाती है छत्तीसगढ़ को। तो ये जो मंदिर है अपने तरह का अद्भुत मंदिर है। इसको पूरे पर्यटन परिपथ को विकसित किया गया है, इस कॉरिडोर को। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 21 अक्टूबर 2021 को हुई थी, करीब 7 अक्टूबर 2021 को इसको शुभारंभ किया था। जो कार्य विकसित के कार्य का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और उसको धीरे धीरे अब विकसित किया जा चुका है। और इसमें और बहुत सारी चीजें जोड़ी जा रही है, और जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन जो पर्यटक है उनकी कई बार पीएम भूपेश ने विपक्ष पर निशाना साधा कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी ने राम के नाम पर 3 बार सरकार बनाई छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो राम वन गमन पथ है उसके लिए कुछ भी नहीं किया छत्तीसगढ़ में खासतौर पर।
जी बिल्कुल, जिस तरह से जो बातें आई हैं, चाहे अयोध्या के राम मंदिर की बात हो, जिसको लेकर जो भाजपा है पूरे देश में 2 सीट से बढ़कर अब पूरे सत्ता में है और पिछले 2 कार्यकाल से काबिज है। इसके बावजूद और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी की जो सरकार पिछले 3 कार्यकाल रही, 15 सालों तक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ ठीक है, मैं चाहूंगा आपके पास दोबारा रुख करेंगे। अमित श्रीवास्तव जी का, कांग्रेस प्रवक्ता है सर, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं 2021 में काम शुरू हुआ था और वो 2023 आते आते पूरा भी होने जा रहा है? देखिए विजेंद्र जी, हम जो कहा था हम किया, और हमारे लिए प्रभु श्री राम आस्था का विषय है, हमारे विश्वास का विषय है, और विश्व में सबसे ज्यादा पूजने वाले मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हमारे लिए, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारी इतनी अटूट आस्था है उनमें। और आज रामनवमी के दिन मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, लोक आस्था के सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पे माता चंद्रखुरी में माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर का हमने जीर्णोद्धार किया। पूर्ववर्ती सरकार 15 साल रही और हम सभी जानते हैं कि वो अपनी सरकार कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं कि उनको राम की याद तभी आती है जब या तो उन्हें या तो वोट लेना रहता है या नोट लेना रहता है। लेकिन उन्होंने 15 साल माता कौशल्या की मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया। राम के ननिहाल का जीर्णोद्धार जो था मंदिर का, उन्होंने नहीं किया। और हमने प्रतिवर्ष कौशल्या माता महाउत्सव की घोषणा भी की। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रामायण। इस पे जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं। केदार जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। एक तरफ आपकी सरकार 15 साल रही सर, आज रामनवमी का शुभ दिन है, लेकिन आपने वो चीजें नहीं की जो एक राम भक्त सरकार को करनी चाहिए थी। और कांग्रेस कह रही है कि हमने 2 साल में वो करके दिखाया है जो आपने 15 साल में नहीं किया। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 500 सालों से लड़ाई लड़ी, 60 वर्षों तक इनकी सरकार रही, 6 दशक तक ये राम मंदिर को तंबू में बनाए रखे। जब नरेंद्र मोदी जी ने राममय वातावरण पूरे देश में कर दिया, राम के अलावा भूपेश जी को कोई चारा नहीं दिखा, तो माता कौशल्या का नाम जपने लगे, राम वनगम पथ का नाम जपने लगे। तो राम राम जपना, पराया माल अपना। कांग्रेस की संस्कृति और कांग्रेस के डीएनए और जेनेटिक्स में राम नहीं है। ये राम भक्त नहीं है। ये राम भक्त होते तो जहाँ राम लल्ला का जन्म हुआ है तो राम वहां तंबू में नहीं होते। इनकी सोनिया गांधी जी ने 2007-8 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम इज ए माइथोलॉजी, काल्पनिक कहानी है, राम जैसी कोई चीज नहीं थी। और ये आज कौशल्या माँ की मंदिर की बात करते हैं। 1992-91 की बात अगर मैं करूं तो मध्य प्रदेश में अमित जी वो कह रहे हैं कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। सिर्फ आपने राम नाम का जो है इस्तेमाल किया है सत्ता के लिए। अमित जी देखिए, दुनिया जानती है कि भगवान राम का नाम, मैंने कहा ना, जब वोट या नोट के रहता है तभी ये लेते हैं। और इनका तो चाल चरित्र चेहरा जनता देख चुकी है। मुंह में राम और बगल में नाथू राम को लेके चलते हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता ने उसका जवाब अपने मताधिकार के प्रयोग से स्वतः ही पहले दे दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, केदार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने वादा किया था प्रदेश में राम वनगमन पथ का निर्माण किया जाएगा ताकि राम भक्तों को सौगात मिल सके, लेकिन सरकार का वादा अब तक हवाई साबित हुआ है। सरकार ने जुबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ नहीं किया। अपने आप को हिंदुत्व की सबसे बड़ी पैरोकार बताने वाली बीजेपी के राज में राम वनगमन पथ की अनदेखी समझ से परे है। सूबे की बीजेपी सरकार ने श्री महाकाल लोक का निर्माण कर खूब तारीफ बटोरी। उज्जैन में भव्य समारोह में पीएम मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए कि योजना को कमलनाथ की सरकार के रहते अमल में लाया गया है। इतनी ही कांग्रेस ने अपनी योजना का श्रेय लेने की तोहमत भी शिवराज सरकार पर लगाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम वनगमन पथ के निर्माण की बात कई बार सार्वजनिक मंच से कही,
लेकिन योजना अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाई है। इसकी उलट सिद्धा पहाड़ के मसले पर बीजेपी के मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा। वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के राज में राम वन गमन पथ का जोरों से चल रहा है, जबकि बीजेपी कांग्रेस पर हिंदू धर्म की अनदेखी का आरोप लगाती रही। इससे साफ होता दिखा कि एक तरफ कांग्रेस सरकार राम भक्तों के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार राम भक्तों की भावना और सियासी गेम खेलने का काम कर रही है। राम का नाम लेकर राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नुमाइंदों ने कभी भी इस स्थल को धार्मिक पर्यटन स्थल में बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। इस जगह तक पहुंचने के लिए कोई सड़क भी नहीं है, सिर्फ नाव के माध्यम से ही इस जगह तक पहुंचा जा सकता है। दुर्भाग्य तो यह भी है कि स्थानीय नेता भी इस स्थल को बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज नहीं उठाते हैं। ऐसे में पर्यटकों को बेहद मायूसी महसूस होती है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या फिर से चुनाव के पहले रामपथ गमन की सियासी राग एक बार फिर से मध्य प्रदेश में शुरू होगा, और अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में जनता कांग्रेस और बीजेपी में से असली राम भक्त किसे मानकर वोट करती है। अरविंद दुबे के साथ सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अतुल पाठक जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो से, और हमारे साथ राम नरेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं चित्रकूट से। मैं राम नरेश जी से सवाल करना चाहूंगा। राम नरेश जी, चित्रकूट में क्या हुआ है अब तक? मुख्यमंत्री कई बार ऐलान कर चुके हैं कि इस पथ को विकसित किया जाएगा। बता दूं कि चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि है और ये ऋषि मुनियों की भी तपोभूमि रही है। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश में पिछले 3 पंचवर्षीय से भाजपा की सरकार है और इन्होंने पूरे 3 साल तक बराबर वादा किया है कि चित्रकूट का विकास किया जाएगा और प्रभु श्री राम जो 84 कोस की परिधि में जहां जहां गए हैं पूरे राम गमन मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा और उनसे सबको जोड़ा जाएगा, ताकि यहाँ पे उनकी आस्था से जुड़े जो धार्मिक स्थल है वहां सब लोग पहुंच सके, उनका दर्शन कर सके, उनकी स्मृतियों को संजोया जा सके। लेकिन चित्रकूट की ये हालात हो गए हैं कि पिछले 3 पंचवर्षीय की उनमें सड़कों की हालत बदतर हो गई है। इसके अलावा जो यहाँ की प्रमुख पतित पावनी मंदाकिनी गंगा है, जिसमें कि लाखों करोड़ श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने के लिए आते हैं, उसकी भी हालत बदतर हो गई है। यहाँ पर ऐसे गंदे नाले प्रवाहित हो रहे हैं जिससे मंदाकिनी नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। और आपको ये भी बता दूं कि सीवर लाइन प्रोजेक्ट पिछले 13 वर्षों से यहाँ पर अधर में लटका हुआ है और बन के तैयार नहीं हो पा रहा है, जिससे प्रदूषण की चपेट में पूरी तरह से आ गए हैं और यहाँ नदी भी प्रदूषित है, साथ साथ कोई विकास नहीं हुआ है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु कोसते हुए जाते हैं यहाँ पर। और आपको बताऊं कि चित्रकूट में हर अमावस्या को मेला लगता है और भारी संख्या में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। ठीक है राम नरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं रुक करूंगा अतुल जी का। अतुल जी, बीजेपी की सरकार है और राम के नाम पर वोट लेने वाली सरकार सिर्फ वादा करती है, जमीनी तौर पर जमीनी हकीकत यह है कि कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है अब तक। निश्चित रूप से ये एक बीजेपी के लिए बड़ा सवाल है कि वो राम के नाम पर राजनीति करती है, राम के नाम पर वोट लेने की कोशिश करती है। लेकिन जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मध्य प्रदेश में 11 साल 11 महीने 11 दिन बिताए और वो मध्य प्रदेश में जिन जिन स्थलों से होकर गुजरे, वहां पर राम वन गमन पथ बनाने की योजना आज भी परवान नहीं चढ़ सकी है जी। तो इसे क्या कहा जाएगा? आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, बजट में प्रावधान करते हैं, लेकिन उस प्रावधान का सिर्फ इतना ही मकसद है, इतना ही मतलब है कि आप उसका जिक्र कर रहे हैं, उसे जमीन पर उतारने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे। अतुल जी, सरकार ने कई बार कहा कि उसको डेवलप किया जाएगा पूरे कॉरिडोर को, कमलनाथ ने भी वादा किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार थी, वहां पर अभी है, वहां पर वादा किया गया और मूर्त रूप में भी आ गया है और जल्द ही वो लोगों को समर्पित भी किया जाएगा। निश्चित ही देखिए, एक बात साफ है कि कहना कुछ और करना कुछ। यदि आप कुछ कहते हैं, वादा करते हैं, जनता की भावनाओं को आप उद्वेलित करते हैं, तो आपका दायित्व है। ठीक है अतुल जी, आऊंगा मैं आपके पास। अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। अरविंद जी, एक तरफ
छत्तीसगढ़ की सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार है। एक सरकार 15 साल से है लगभग, वादा कर रही है कि वो रामगन वन गमन पथ बनाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ बनकर तैयार होने वाला है। अरविंद जी। जी हाँ जी विजय जी, आपने मेरा सवाल सुना सर? एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। मेरा कहना यह है कि छत्तीसगढ़ में काम पूरा हो चुका है लगभग, और एमपी में काम शुरू ही नहीं हुआ है। देखिए विजय जी, ये बड़ी विडंबना है कि जिस भगवान श्री राम का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची, लेकिन शिखर पर पहुंचते ही और प्रदेश में सरकार बनाने के बाद भगवान श्री राम सिर्फ नारों तक ही सीमित कर दिए गए। प्रदेश की हालत ये है, भगवान श्री राम मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से से श्रीलंका फतह के लिए निकले थे और बड़ा हिस्सा उन्होंने यहाँ से कवर किया था। भेड़ाघाट में बंदर कूदनी एक जगह है, वहां से भगवान श्री राम सहित वानर सेना ने ऊंची चट्टान को पार करके नर्मदा को पार किया था। आज भी वहां पर पग चिन्ह जो वानरों के हैं वो उस चट्टान पर, संगमरमरी चट्टान पर आज भी बने हुए हैं। वो इतना महत्वपूर्ण स्थान है, उस स्थान को भी ये सरकार भूल गई। वहां के उसको बढ़ावा देने के लिए, उस जगह को और सुंदर बनाने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण की बात भी नहीं हुई, सिर्फ वादे होते रहे, लेकिन सरकार ने कुछ किया भी नहीं। राम वन गमन पथ पूरे मध्य प्रदेश में बड़े हिस्से को कवर करता है, लेकिन सरकार ने पिछले 18 सालों में, देखिए यदि हम सिर्फ बीजेपी सरकार की बात करें तो इन 18 सालों में सिर्फ वादे हुए और कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ठीक उसी से सटा हुआ नर्मदा कॉरिडोर है, नर्मदा कॉरिडोर के लिए भी लगातार बातें होते रही। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री जयपुर में आकर घोषणा भी कर गए, लेकिन अभी तक उसकी डीपीआर के लिए किसी भी तरह से किसी अधिकारी को भी नियुक्त नहीं किया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सरकार है, ये भगवान श्री राम का नाम तो लेती है, लोगों को धार्मिक भावनाओं के तहत अपने पक्ष में करने का प्रयास तो करती है, लेकिन उनकी यादें सजोने के लिए, उनकी आस्थाओं को बरकरार रखने के लिए बीजेपी की सरकार ने अभी तक जबलपुर में कहें, मध्य प्रदेश में कहें, यहाँ कोई काम नहीं किया है। और अब बीजेपी की सरकार को कम से कम छत्तीसगढ़ की सरकार से सबक ले लेना चाहिए, जिसने कि 75 ऐसे तीर्थ स्थलों को डेवलप किया है जो भगवान श्री राम के राम गमन पथ से जुड़े हुए हैं। विजय जी ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। अतुल जी, क्या सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है या कोई कानूनी अड़चन है? 18 साल से सूबे में बीजेपी की सरकार है, अगर राम के लिए ये बीजेपी नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? यही तो बात है, यही सवाल है जो हम आज उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार क्या कर रही है। मध्य प्रदेश में भगवान श्री राम के इतने पदचिन्ह हैं जिन्हें चिरस्थायी बनाया जा सकता है, जिन तक लोगों को ले जाया जा सकता है, और धर्म और संस्कृति की पताका को और आगे तक ले जाया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार शायद इस बारे में चिंतित नहीं है, क्योंकि ये कोई जन आंदोलन का स्वरूप नहीं ले सका है, ना ही इस पर कभी कोई वोटों की राजनीति हुई है। तो वोट जहां पर ज्यादा मिलने की संभावना होती है वहीं सरकारों का ध्यान केंद्रित होता है। शायद अभी राम वन गमन पथ वोट से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा तो है, लेकिन वोट को प्रभावित नहीं करता, इसीलिए शायद बीजेपी सरकार ने इस पर ज्यादा लोड नहीं दिया। जी, हमारे साथ जुड़ गए राम गोपाल सोनी जी, लेखक है राम वन गमन पथ, उन्होंने किताब लिखी है। राम गोपाल जी, आपको क्या लगता है क्यों मध्य प्रदेश में अब तक सरकार ने गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया है, जबकि छत्तीसगढ़ में निर्माण पूरा होने वाला है? राम गोपाल जी, बनने का प्रक्रिया चल रही है, राम वन गमन पथ न्यास बनाने की प्रक्रिया चालू है जी, इतना मुझे मालूम है। पर जिस तरीके से राम के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, ये तो बहुत पहले से बन जाना चाहिए था। अब ये सरकार बताए इसको क्यों नहीं बना रही है, क्या बजट नहीं है या क्या सोच है, इस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जी। मैंने अपनी किताब जो लिखी थी वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विमोचित किया था जी, जिसने जो वास्तविक मार्ग का सोच करके दिया था जी। और मेरी बात भी है जो संस्कृत मंत्री है उषा ठाकुर मैडम, तो उन्होंने न्यास बनाने की कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि एक बार न्यास बन जाता है तो फिर जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि सही रूट क्या है,
पहले से कुछ रूट बनाया गया था, उसमें गलतियां थी, तो इस कारण से शायद थोड़ा डिले हो रहा है। न्यास बनने के बाद चर्चा करके अभी राम गोपाल जी, जो आपने है, किताब लिखी है, आपने कहा कि सरकार का कहना है कि न्यास बनाया जा रहा है। कितने साल लगेंगे सर? जनता इंतजार कर रही है, राम भक्त इंतजार कर रहे हैं। यह प्रश्न तो सरकार ही बता सकती है जी, हम तो कुछ इस तरह नहीं कह सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से राजू, करेंगे कई बार अतुल जी का। मान- अतुल जी, सरकार न्यास बनाने का फैसला कर रही है, कब न्यास बनेगा, फिर कब उसका काम शुरू होगा? जितनी तेजी श्री महाकाल लोक के लिए दिखाई गई उज्जैन में, उतनी राम वन गमन पथ के लिए नहीं दिखा रही है सरकार तेजी। गोपाल सोनी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान राम का मध्य प्रदेश से क्या नाता रहा, कहाँ कहाँ से वो गए, और उन्होंने बखूबी अपनी किताब में इस बारे में वर्णन किया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनकी बात लगातार हो रही है, और निश्चित रूप से राम गोपाल सोनी हो या ऐसे जितने भी इतिहासकार लेखक जो राम से जुड़े हुए शोध कर रहे हैं, उनकी चिंता है कि इस बारे में सरकार को संजीदगी से काम करना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर बजट का प्रावधान करना चाहिए। न्यास के गठन की बात भी है, तो बीजेपी की वर्तमान सरकार 2020 से काबिज है, उसके बाद आज तक न्यास का गठन क्यों नहीं हुआ? न्यास का गठन होगा, फिर रणनीति बनेगी, प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है अतुल जी, दोबारा से आऊंगा आपके पास। हमारे साथ जुड़े हुए राम नरेश जी। राम नरेश जी, स्थानीय लोगों का क्या कहना है? धर्म नगरी कहा जाता है चित्रकूट को, वहां पर साधु संत विराजते हैं, उनमें क्या कोई रोष नहीं है? वो सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे? राम नरेश जी, आ रही है मेरी आवाज? जी। 11 लाख दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, लेकिन तो वही चित्रकूट के जो साधु संत है, संत समाज है, उनका कहना है कि चित्रकूट का कोई विकास नहीं हुआ है, और बीजेपी राम के नाम पर जिस तरह से राजनीति कर रही है, और पिछले 3 पंचवर्षीय से यही हो रहा है, तो चित्रकूट का कोई विकास नहीं हो रहा है। जो प्रभु श्री राम की ये तपोभूमि है, तो यहाँ पर राम वनगमन मार्ग का भी कोई आज तक शुरुआत तक नहीं की गई है। और आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस 3 पंचवर्षीय के दौरान कई बार यहाँ पर चित्रकूट आए हैं, और स्मार्ट सिटी बनाने का भी, मिनी स्मार्ट सिटी बनाने का भी लोगों को सपना दिखा करके वो गए हैं, लेकिन आज तक उस मिनी स्मार्ट सिटी का शुभारंभ तक नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि जो आस्था के केंद्र हैं, कामतगिरी पर्वत और मंदाकिनी, वहां कभी कोई विकास नहीं हुआ है। कुल मिलाकर बीजेपी की जिस तरह से राम के नाम पर राजनीति हो रही है और बार बार सरकार में, सत्ता में आ रही है, उससे कोई यहाँ का डेवलप नहीं हुआ है, और प्रभु श्री राम की जो तपोभूमि है वो उपेक्षित है पूरी तरह से। और शिवराज सिंह की सरकार भी है, लेकिन वो आने के बाद भी चित्रकूट की उपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, जबलपुर को संस्कार धानी कहा जाता है। अगर महाकाल लोक की तर्ज पर जबलपुर का भी विकास होगा, अगर वहां पर राम वन गमन पथ बनेगा, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको नहीं लगता है कि महाकौशल की अनदेखी हो रही है बीजेपी के राज में? सबसे ज्यादा यदि पूरे प्रदेश में किसी क्षेत्र की अनदेखी हुई है तो वो महाकौशल क्षेत्र ही है, और महाकौशल क्षेत्र के में भी यदि हम देखें तो इसमें जबलपुर को सबसे ज्यादा उपेक्षित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें हारना पड़ी थी। तो जाहिर सी बात है कि उनकी नाराजगी यहाँ के लोगों से शायद हो सकती है, इस वजह से विकास की कभी कोई बात नहीं होती है। राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष जबलपुर से ही आते हैं, उनके हिसाब से भी जबलपुर में यहाँ पर पर्यटन की बड़ी संभावनाएं थी कि वे अध्यक्ष बने हैं तो जबलपुर के लिए कुछ करेंगे, महाकौशल के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने सेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणाएं करने के अलावा उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कभी कुछ ऐसी बड़ी बात काम नहीं किया जिससे लगे कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए या कुछ और अन्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार की तरफ से महाकौशल को, जबलपुर को कोई बड़ी सौगात मिली हो। सिवा इसके कि आश्वासन और घोषणाएं ही मिली हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। राम गमन पथ की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भगवान श्री राम के जाने के कई चिन्ह, कई यहाँ पर प्रतीक यहाँ पर मौजूद हैं जो आज भी हैं, और आज भी लोग यहाँ पर जाते हैं उन प्रतीक चिन्हों को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। सरकारें चाहती हैं तो अभी से कई साल पहले भी इस पर तमाम तरह के जो धार्मिक पर्यटन है उसे यहाँ पर पर्यटन स्थल के तौर पर उसे डेवलप किया जा सकता था, लेकिन सरकारों ने इसे कभी भी अपनी तरफ से कोई सोच जाहिर नहीं की और ना ही इस तरह का कोई काम किया। साधु संतों ने लगातार यहाँ पर मांग उठाई है और बराबर सीएम से चर्चा की है। आपके पास में अतुल जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो तीर्थों का टूरिज्म है वो, उसका जो बाजार है वो 1 लाख करोड़ का है। अगर ऐसे में मध्य प्रदेश में ये कॉरिडोर डेवलप हो जाता तो मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता, साथ में लोगों की आस्था है उसको भी न्याय मिलता।
दूं कि जब मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब कांग्रेस की सरकार ने 2019-20 के बजट में 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था राम वन गमन पथ के लिए। वो 22 करोड़ रुपए कहां गया? फिर बीजेपी की सरकार बनी, उसने बजट में कितना प्रावधान किया? वो प्रावधान खर्च हुआ या नहीं हुआ, प्रोजेक्ट बना या नहीं हुआ, इस बारे में अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और लोकसभा में जब कांग्रेस के ही जब बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने जब सवाल किया संस्कृति विभाग से, तो उसने कहा कि देश में ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में अभी 13 मार्च को यह बात कही, यानी मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने भी रिकॉर्ड में नहीं लिया। इसकी प्रगति इतनी धीमी रही या प्रगति नाम की रही, इसलिए केंद्र सरकार ने इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया। तो सीधी सी बात है कि केंद्र मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका, अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राम नरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी ने मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ के लिए अब तक सिर्फ कोरे वादे किए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा करके दिखाया। ऐसे में साफ है बीजेपी राम के नाम पर सिर्फ वोट लेती है, बदले में राम भक्तों के लिए करती कुछ नहीं है। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ जरूर बनेगा, ताकि राम भक्तों की आस्था के साथ न्याय हो सके। हमारे खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।